नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद मैं पहली बार बस्तर आया हूं। सुरक्षा बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान की वजह से तय समय सीमा 31 मार्च 2026 से पहले ही देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतिगत विफलताओं का बोझ जनता पर डाल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 21 जून की परीक्षा सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से कराने के निर्देश दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तुमाकुरु में भाजपा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और गुजरात के विकास मॉडल को खोखला बताया। सिद्धरामैया ने कहा कि उनका शासन मॉडल गुजरात के विकास मॉडल से बेहतर है और जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर उनकी बेटी विधानसभा स्पीकर रीतू खंडूरी भूषण ने पिता के नाम लिखा भावुक संदेश। उन्होंने लिखा, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने केवल अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े संबल, मार्गदर्शक और उस व्यक्तित्व को विदा कर दिया। भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के चलते प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। पूर्व सीएम की अंत्येष्टि आज पुलिस सम्मान के साथ संपन्न हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर लंबे हिस्से समेत कुल 59 किलोमीटर परियोजना का निरीक्षण शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के आर्थिक विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एसोचैम इंडिया बिजनेस रिफॉर्म समिट 2026 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने व्यापार को आसान बनाने यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उद्योग जगत और सरकार के बीच गहरे तालमेल की आवश्यकता पर बात की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सतौज से बिजली की तारों को पूरी तरह अंडरग्राउंड करने के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी अन्य राज्य ने अब तक ग्रामीण स्तर पर ऐसी आधुनिक व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर 14 वर्षीय लड़की के दुष्कर्म मामले में विधान परिषद उप सभापति नीलम गोरे ने आरोपी के लिए मृत्यु दंड की मांग की। सरकार ने पीड़िता की सहायता, सुरक्षा बढ़ाने और पॉक्सो अदालतों को सक्रिय करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में 319 शिक्षिकाओं और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्त पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में राज्य सरकार हजारों नई नियुक्तियां करेगी। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और कुपोषण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार पहाड़ी जिलों में कई लोगों के अपहरण के बाद पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात लियांगमई नगा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। टीवीके की सरकार ने राज्य की लंबे समय से चली आ रही 2 भाषा नीति को जारी रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने साफ कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान इस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम आरटीसी के कर्मचारियों द्वारा 20 मई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन बस हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से हड़ताल का आह्वान करने वाली परिवहन यूनियनों को बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के फलटन स्थित द यशवंत सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं होने के आधार पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ये सरकारी बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है और मौजूदा वित्तीय स्थिति में वो अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि लौटाने में सक्षम नहीं। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण मंगलवार से प्रभावी रूप से लागू हो गया है।
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पुनर्नुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने ये जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने एक्स पर इसकी पुष्टि की। जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया आध्यात्मिक वीडियो। इस वीडियो में जैकी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता पुलकित सम्राट हाल ही में एक्शन स्पोर्ट ड्रामा सीरीज ग्लोरी में नजर आए हैं। फिल्म में उन्होंने बॉक्सर की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस किरदार के लिए सबसे जरूरी चीज ईमानदारी थी और मैंने पूरी सच्चाई के साथ इस पर काम किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेले। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की।